इंटरव्यू दे आया हूँ। ये मेरे पीछे देखें फैक्ट्री है, इसका नाम लिखा हुआ है। तो ये देखें फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है, लकड़ी की फैक्ट्री। इंटरव्यू जो मेरा होगा मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या चीज़ें मुझसे पूछी हैं, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इटली में काम मिलता किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ न्यू जॉब के इंटरव्यू के लिए। जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैंने 2 से 3 वीडियो अपने काम की अपलोड की हुई थी पहले। लास्ट मैंने जो वीडियो अभी से तकरीबन 20-25 दिन पहले अपलोड की थी, तब मैं कोई और काम करता था। वो मेरा आर्जी काम था, वो थोड़ा भारी था, उसको मैंने छोड़ दिया। तो आज से 2-3 दिन पहले मैंने अपनी सीवी जो है वो भेजी थी। 2 दिन बाद ही मुझे काम के लिए कॉल आ गई है। तो आज मेरा 3 बजे इंटरव्यू है फैक्ट्री में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इटली में काम किस तरह मिलता है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2-3 दिन के या हफ्ते के अंदर इटली में काम किस तरह मिल जाता है। देखें, जैसे ही क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं ना, तो मुझे काम के लिए कॉल आ गई है। तो आप किस तरह इटली में काम ढूंढ सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जो इंटरव्यू करते हैं फैक्ट्री वाले, वो कौन सी चीज़ें पूछते हैं, कौन से सवालात होते हैं, सैलरी क्या है मेरी होगी, और सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो कंटिन्यू देखनी है। अभी मैं फैक्ट्री की तरफ जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। तो मेरे घर से जनाब ये काफ़ी दूर फैक्ट्री है, तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है, 32-33 किलोमीटर दूर। और तकरीबन इतने ही मिनट लग जाने हैं, 32-35 मिनट आराम से बंदा जाए ना तो 35 मिनट लगेंगे। तो अभी मैं आपको फिर फैक्ट्री दिखाऊंगा। उसके बाद इंटरव्यू जो मेरा होगा मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या चीज़ें मुझसे पूछी हैं, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इटली में काम मिलता किस तरह है। क्योंकि ये बहुत सारे सवाल आते हैं, यार काम नहीं मिल रहा हमें। बहुत सारे बंदे इटली में, उनको भी काम, वो कमेंट्स करते हैं, यार काम नहीं मिल रहा, हमें कोई काम दिलवा दो। तो जनाब मैं खुद एजेंसी के थ्रू मैंने काम ढूंढा ये वाला। तो आप भी एजेंसी के थ्रू अगर इटली में तो आराम से काम ढूंढ सकते हैं। मैंने किस तरह ढूंढा है काम, और क्या सिस्टम होता है इधर, आगे मैं जाके आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो कंटिन्यू देखनी है। जो नया बंदा इटली में होगा उसके साथ पूरा प्रोसीजर उसको मैं समझ आ जाएगी अगर आएगा कि होता क्या है इंटरव्यू, किस तरह क्या सवाल होते हैं इंटरव्यू में, क्या पूछते हैं, और काम किस तरह मिलता है, सैलरी कितनी को होती है, सारा कुछ एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो कंटिन्यू देखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में आपने ज़रूर इसको लाइक और एक अच्छा सा कमेंट्स करना है। तो इंटरव्यू दे आया हूँ। ये मेरे पीछे देखें फैक्ट्री है, इसका नाम लिखा हुआ है। तो ये देखें फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है, लकड़ी की फैक्ट्री है। इसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनती हैं लकड़ी की ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ जी इन्होंने क्या क्या पूछा है मुझसे ना। देखें, जैसे ही मैं ऑफिस में गया हूँ तो थोड़ी देर बैठने के बाद ना उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। एक बूढ़ा सा बंदा था, उसकी एज होगी 70 के आसपास ना, 65 कर लें, 60-65 कर, 60 से 70 के दरमियान ना। तो उसने पहले मेरे डॉक्यूमेंट देखे हैं, और ऊपर से मेरा नाम लिखा है डॉक्यूमेंट देख के ना, दोनों सजोर और रेजिडेंस दोनों देखे हैं, नाम लिखा है। उसके बाद फिर उसने मुझे पूछा किधर रहते हो इधर, मैंने बताया। फिर उसके बाद बोला कि आखिरी काम तुम किधर करते थे, वो मैंने बताया। फिर मुझे पूछ रहा था कि तुमने काम क्यों छोड़ा है उधर से, मैंने वो वजह बताई। उसने मुझे पूछा कि तुम किस पे आए हो, इधर से तो 30-32 किलोमीटर दूर है। तो मैंने उसको बताया कि मैं अपनी गाड़ी पे आया हूँ। उसने फिर मेरा लाइसेंस देखा है। बाज़ औक़ात देखते हैं लाइसेंस, बाज़ औक़ात नहीं भी देखते ना। तो ये देखें, ये बहुत बड़ी पार्किंग है। ये सारे जो वर्कर हैं उनकी गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं। तो मुझे भी सही से पता नहीं था लग रहा, इसलिए मैंने इधर ही गाड़ी खड़ी कर दी थी। हालांकि जो इंटरव्यू देने आते हैं उनके लिए अलहदा से इन्होंने पार्किंग बनाई हुई है, जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो अभी मैं गाड़ी में बैठता हूँ, और चलते चलते मैं आपको ना बताऊंगा कि आप किस तरह काम ढूंढ सकते हैं, किधर दुमानदा करना होता है, किधर से काम एरिया से निकल आया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये काम किस तरह मिला है। देखें, आज जो है 16 तारीख है, मंगल का दिन है। मैं जुम्मे रात को गया था एजेंसी में ना, तो उसने मुझे दूसरे दिन ही कॉल कर दी जुम्मे को ना, कि तुम्हारा इंटरव्यू है काम के लिए ना, सोमवार को तुम रेडी हो। मेरी सोमवार को एक अपॉइंटमेंट थी। मैंने उसको बोला नहीं, सोमवार को मैं नहीं जा सकता, मंडे को।
तो मेरी फिर उसने आज के दिन मंगल वाले दिन अपॉइंटमेंट फिक्स की और मैं अभी इंटरव्यू दे के आया हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया उसने मुझसे क्या पूछा है। तो देखें, जैसे ही क्रिसमस की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं मुझे काम मिल गया है। इसमें देखें, इटली में काम जो है, जिधर मैं रहता हूँ जिस साइड पे, इधर आसानी से काम मिल जाता है। ये पोर्देनोने का एरिया है, जिन भाइयों को नहीं पता, मैं पोर्देनोने में रहता हूँ। और ये जितना भी रीजन है, मतलब ऊदिना, पोर्देनोना, ब्रेशिया, मिलान और विरोना शिरोना, इधर काम आसानी से थोड़ा मिल जाता है फैक्ट्री में ना। दूसरे शहरों में थोड़ा मुश्किल है। तो वही, अगर आपके पास चीज़ें पूरी हैं, आपको थोड़ी सी ज़ुबान आती है, आपके पास लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट हैं, तो आपको काम मिल जाता है। मतलब हफ्ते डेढ़ दो के अंदर आपको आपकी मर्जी का काम मिल जाता है। कि आप जो है इटली में किस तरह काम ढूंढ सकते हैं। मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं जो इटली में लोग रहते हैं कि यार हमें काम पे लगवा दें, या हम काम किस तरह ढूंढ सकते हैं। तो देखें, इधर पूरे इटली में जगह जगह जो है एजेंसीज बनी हुई हैं काम जो दिलाती हैं बंदे को ना। होता इस तरह है कि जो फैक्ट्री वाले होते हैं ना, वो एजेंसियों से रब्ता करते हैं, जी हमें वर्कर चाहिए। तो जो वर्कर होते हैं वो एजेंसियों के पास जाते हैं और उधर सीवी जाके प्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने की थी। तो जैसे ही कोई फैक्ट्री वाला बंदा उनसे रब्ता करता है और उनको लगता है कि ये बंदा उनके लिए मुनासिब है, तो फिर एजेंसी वाले उधर भेजते हैं, जैसे मुझे भेजा है। तो बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है इधर काम ढूंढना। इटली में कोई भी आपका जानने वाला नहीं है, कोई मसला नहीं है, सही है। जानने वाले के हाथ में भी नहीं होता, क्योंकि इधर फिर अगर कोई फैक्ट्री में आपका भाई भी लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट आपको फैक्ट्री में नहीं लगवा सकता, ज़्यादातर फिर भी एजेंसी के थ्रू ही लगना पड़ना है। अगर आप इटली में हैं तो जनाब बड़े आराम से जनाब आप जाके एजेंसी में नुमाइंदा करें, अच्छी सी सीवी बना के, और साथ देख लें आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और लाइसेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है, पर लाइसेंस हो तो आपकी काम की रेंज बढ़ जाती है। अगर लाइसेंस नहीं है तो आपको फिर 5 से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर वो काम देंगे। अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर आप पे डिपेंड करता है, वो आपको हो सकता है, आपकी मर्जी है तो 50, 60, 70 किलोमीटर पे भी भेज सकते हैं। मैं अभी 32 किलोमीटर दूर हूँ तकरीबन अपने घर से ना, तो मैं गया हूँ। तो अगर आपके पास लाइसेंस होता है तो जनाब आप 32, मतलब जितनी आपकी मर्जी है, आप दूर काम कर सकते हैं और ज़्यादा चांस होते हैं। लाइसेंस हो, पेपर हो और थोड़ी बहुत ज़ुबान आती हो तो इटली में काम फैक्ट्री के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाता है। अच्छा, जो तो बंदे मिडिल ईस्ट से देख रहे हैं या पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो वो बात जहन नशीन करें कि जो एजेंसीज हैं जो काम दिलवाती हैं वो सिर्फ उन बंदों को काम देती हैं जो इधर रहते हैं। जो पाकिस्तान या इटली से बाहर बैठे हुए हैं उनको वो काम नहीं देते। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जी हमें कोई एजेंसी का नाम तो आप बताते नहीं हैं, तो आपके किसी काम की नहीं है एजेंसी जब तक आप इटली में नहीं है। ये बात जहन में रखें, फजूल में ना अपना टाइम वेस्ट करें ना किसी और का करें। अगर आप इटली में पहुंच गए हैं तो फिर आपके लिए ये प्रोसीजर करने का है। पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में बैठे हुए उनके लिए ये मतलब नहीं हो सकता कि एजेंसी वाले उनको बुलाएं उधर से। फिर मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ तो आगे क्या होना है। देखें, मैं इंटरव्यू दे आया हूँ, मुझे उसने जिसने मेरा इंटरव्यू लिया ना, उसने मुझे बोला ठीक है तुम जाओ, तो मैं तुम्हें मतलब उसने बोला सिर्फ जाओ ना। तो मुझे तो पता है, मैं काफ़ी इंटरव्यू दे के आया, तो मैंने उसको बोला कि एजेंसी वालों को बता दोगे? कहता हाँ मैं उसको बता दूंगा। अब अगर मैं उसको पसंद आया हूँ, उसको लगा कि ठीक है ये बंदा मेरे काम का काम कर सकेगा, तो वो एजेंसी अगर उसको ज़रूरत हुई, क्योंकि 5 से 6 बंदे हम गए हुए थे इंटरव्यू देने, जिसमें 4 जो हम पंजाबी बोलने वाले थे, उसमें 2 तो सरदार थे, एक का मुझे पता नहीं लगा वो पाकिस्तानी था या इंडियन था, और एक किसी यूरोपियन कंट्री से था, एक औरत थी इटालियन। 6 बंदे हम इंटरव्यू देने गए थे। अगर तो मैं उसको पसंद आया तो फिर वो एजेंसी वालों को बोलेगी कि जी गुल्लू साहब को भेज दो काम के लिए ना। तो सैलरी हर चीज़ मुझे एजेंसी बताएगी कि तुम्हें इतनी सैलरी मिलनी है, ये तुम्हारा काम का सिस्टम है, इतने घंटे काम है। और अभी मैंने उससे कंफर्म करना है, क्योंकि ये काम है थोड़ा दूर ना। अगर तो वो मुझे देगी ना फ्यूल के पैसे, तो मैं फिर जाऊंगा। फैक्ट्री वाले वैसे देते हैं, साल में 2-3 दफ़ा पैसे देते हैं, तो मैं उससे बात करूंगा। अगर तो देते हैं ये, फिर तो ठीक है,
नहीं तो दोस्तों 30-35 किलोमीटर एक साइड, 70 किलोमीटर डेली का आना जाना हो ना, तो 10 यूरो का जो है ना फ्यूल लग जाता है। तो 10 यूरो के हिसाब से करें ना तो महीने का 300 ये गया। तो तनख्वाह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर 1650 होनी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी, क्योंकि वर्कर की जो मजदूर बंदा है ना फैक्ट्री में जो काम करता है उसकी सैलरी इतनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 300 उधर से निकाल ले तो 1300 बचना है, और भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो वारा नहीं खाएगा मुझे लग रहा है। तो ये सिस्टम है, ये हिसाब किताब है इधर। कोई मुश्किल नहीं है इटली में काम ढूंढना। जो दोस्त कहते हैं यार काम नहीं मिल रहा, अगर उनकी साइड पे इंडस्ट्री नहीं है इतनी, तो वो मूव हो जाए किसी अच्छी बड़ी सिटी में, तो अच्छी सी सीवी बना के वो प्रेजेंट करे एजेंसी को। जनाब मैंने किसी का कोई सिफारिश नहीं डाली, यकीन माने जुमेरात को गया हूँ, जुम्मे को मुझे उसने बोल दिया कि इंटरव्यू के लिए तुमने मंडे को जाना है, तो मैं अपनी मर्जी से इंटरव्यू भी देने मंगल वाले दिन आया हूँ। तो आराम से जनाब काम मिल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। और सैलरी जो है वो यही मिलेगी, मुझे अब एग्जैक्ट पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि 1500 से 1650 के दरमियान सैलरी होगी। और काम भी इतना मुश्किल नहीं है, लकड़ी का काम है, उसके पीसीस जो है वो उठा के मशीन से निकालने हैं, फिर उसको थोड़ा बहुत पैक करना है, इस तरह का काम मिलेगा मुझे ना। तो वो भी मैं इंशाल्लाह अगर मैं इधर काम किया तो मैं वो भी वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने जितने भी काम किए हैं ना उस पर भी मैंने अलग-अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैंने काफ़ी फैक्ट्री जो मैं चेंज करता रहता हूँ मैं ना, तो वो अगर आपने देखने तो ऊपर मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा। ये काम देखें मैं इसलिए चेंज करता रहता हूँ, या मैं मतलब मुझे काम मिल जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट और ये चीज़ें अगर बंदे के पास हो ना तो बंदा अपनी मर्जी से जो है ना काम ढूंढ सकता है, काम मिल जाता है। तो आप भी कोशिश करें, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस लें। आज जो पाकिस्तान से आ रहे हैं जिन्होंने आना है वो इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के आए, और वो इधर 1 साल चला सकते हैं, चेंज नहीं होता, ये याद रखें। 1 साल आप चला सकेंगे अगर आप आते हैं इधर, हफ्ते डेढ़ में आप थोड़ी बहुत जुबान सीख लेंगे, डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, लाइसेंस हुआ तो फिर आपकी रेंज बढ़ जाएगी जैसे मैंने पहले बताया, और आसानी से इंशाल्लाह काम मिल जाएगा इटली में। तो आपको वीडियो कैसी लगी है मेरी कमेंट्स करके आपने बताना है। तो अगर पुरानी मेरी वीडियोस और देखना चाहते हैं, मेरे पहले मैं क्या क्या काम करता रहा हूँ, तो वो मैं आप आई बटन में देखें और एंड स्क्रीन पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।